नमस्कार दोस्तों और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो पर आपका स्वागत करता हूँ। एसएससी स्पेशल इस सीरीज पर हम जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एसएससी एग्जाम के लिए। सो इस वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर इस चैनल पर आप नए हैं, और इस वीडियो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका सामने यहाँ पर, उस प्रवचन की मुद्रा या भाव का नाम क्या है जिसमें बुद्ध को गंधार मूर्तिकला में अपना पहला उपदेश देते हुए दर्शाया गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए क्वेश्चन कि उस प्रवचन की मुद्रा या भाव का नाम क्या था या फिर क्या है जिसमें बुद्ध को गंधार मूर्तिकला में अपना पहला उपदेश देते हुए दर्शाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आप बार बार देखिए, अच्छा से देखिए, और ये क्वेश्चन का आंसर ये चारों ऑप्शन में से कौन सा है आप हमें कमेंट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका सामने यहां पर, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पटलिपुत्र में हुआ था जो अब डैश में है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना ये क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पटलिपुत्र में हुआ था जो अब कहां पर है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये चारों में से कहां पर है। दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। ठीक है, बिहार पर चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था, यानी कि पटलिपुत्र पर हुआ था, अभी ये बिहार पर है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है। थर्ड क्वेश्चन है, घटोत्कच जिसने 290 ईस्वी से 305 ईस्वी में शासन किया किस राजवंश का राजा था। आप ध्यान से देखना कि घटोत्कच किस राजवंश का राजा था, यह पूछा है इस क्वेश्चन में। सो सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त राजवंश। आप याद रखना अच्छे से कि घटोत्कच गुप्त राजवंश का दूसरा राजा था। ठीक है, दूसरा सेकंड राजा था या फिर सेकंड शासक था। उसने यहां पर आया है कि उसने 290 ईस्वी से 305, लेकिन कहीं कहीं पर आते हैं कि 280 ईस्वी, यानी कि 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक शासन किया। और गुप्त वंश के संस्थापक महाराजा श्रीगुप्त के पुत्र थे, यह आपको याद रखना है, महाराजा श्रीगुप्त के पुत्र थे घटोत्कच, यह आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता डैश काल की सभ्यता है, किस काल का, यानी कि रजत, टीन, स्वर्ण और काच, ये चारों में से किस काल का सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। यह क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांच, यानी कि हिंदू घाटी सभ्यता, या फिर कभी कभी आ जाता है हड़प्पा सभ्यता। यह भी आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता किस काल का सभ्यता है या फिर किस युग का सभ्यता है, कांच युग का सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खेल था। निम्नलिखित में से यहां पर 4 खेल का नाम दिया गया है, शतरंज, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। सो किस खेल प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खेल था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शतरंज का खेल। शतरंज का खेल भारत का, प्राचीन भारत में शतरंज बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे और यह बहुत ज्यादा प्राचीन खेल है। ठीक है, शतरंज प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खेल थे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान अशोक जो कि किस राजवंश का राजा थे, यानी कि किस राजवंश का शासक थे। अशोक किस राजवंश के शासक थे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौर्य, यानी कि महान अशोक या फिर अशोक मौर्य राजवंश के शासक थे। अशोक ने 268 बीसी से 232 बीसी तक शासन किया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 268 बीसी से 232 बीसी तक अशोक ने शासन किया और अशोक मौर्य राजवंश के राजा थे या फिर शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पहला बुद्ध संगीति डैश में आयोजित की गई थी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहला बुद्ध संगीति किस जगह पर आयोजित किया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजगृह। राजगृह पर सबसे पहले बुद्ध संगीति की आयोजित किया गया था। आप और एक चीज याद रखना, राजगृह पर पहला बुद्ध संगीत आयोजित किया था उस समय के राजा
अजात शत्रु, आप याद रखना, अजात शत्रु के संरक्षण पर आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष थे, यानी कि राजगृह पर जो बौद्ध संगीत की आयोजन किया गया था, इसका अध्यक्ष थे महाकश्यप। ये भी आपको याद रखना है, महाकश्यप अध्यक्ष थे। और आपको याद रखना है कि अजात शत्रु के संरक्षण पर आयोजित किया गया था, अजात शत्रु के संरक्षण पर आयोजित किया गया था राजगृह पर पहला बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे ऑप्शन नंबर बी सीमुक। सीमुक ने सातवाहन साम्राज्य स्थापन किया था, ये याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अच्छा, यहां पर आप और एक एडिशनल पॉइंट याद रखना कि सातवाहन सातवाहन शासन की शुरुआत 271 बीसी से 30 बीसी, याद रखना 271 बीसी से 30 बीसी के बीच में किया था। सातवाहन साम्राज्य के शासक ने शासन किया था 271 बीसी से 30 बीसी तक, यानी कि 30 बीसी के बीच में। यानी कि आपको ये याद रखना है कि सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक सीमुक थे और 271 बीसी से 30 बीसी इसके बीच सातवाहन साम्राज्य के शासक ने शासन किया था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे, यानी कि किस देवता की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी पशुपति के पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और एक चीज आपको याद रखना है कि उन लोगों का जो मुद्रा या फिर मनी जो कहते हैं हम, पैसा, उन लोगों का पैसा में भी पशुपति का बहुत सारे मूर्ति का जो फोटो है या फिर इमेज है या फिर जो चित्रांकन बोलते हैं पहले की, वो है, वो दिखाई देते हैं। सो पशुपति, ये आपको याद रखना है, पशुपति का पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, उपनिषद डैश है, यानी कि उपनिषद क्या है? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उपनिषद क्या है? बृहत महाकाव्य, कहानी के पुस्तक, या फिर हिंदू दर्शन शास्त्र के स्रोत, या फिर विधि शास्त्र, ये चारों में से उपनिषद क्या है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिंदू दर्शन शास्त्र के स्रोत बोलते हैं उपनिषद को, यह आपको याद रखना है, उपनिषद हिंदू दर्शन शास्त्र के स्रोत है। सो दोस्तों, यह वीडियो यहां तक आपको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ना करके आप कहीं मत जाइएगा, और आपको इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में एक बहुत अच्छा कमेंट कर देना है। हम आपको ऐसे ही प्रिपरेशन कराते रहेंगे और आपको अच्छा कंटेंट, अच्छा क्वेश्चन देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके साथ हम मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहे, सीखते रहे और सिखाते रहे। जय हिंद, जय भारत।